हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 4 ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करने वाले हैं जिनका बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है ही, लेकिन इनके स्टॉक प्राइस मोर देन 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे करंटली अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि रिसेंटली दिसंबर 2025 में एफआईएस और डीआईआईएस ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज किया है और इनमें से ज़्यादातर कंपनीज के Q3 के रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इनके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे और खुद की स्टडी करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन दीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन, लेकिन फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो की फर्स्ट कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है और एक इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी है सोलर पीवी मॉडल्स में विद एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 23 गीगावाट और एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन भी करंटली काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और करंटली बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में और कंपनी में इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि रिसेंटली दिसंबर 2025 में एफआईएस और डीआईआईएस ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जहां पे एफआईएस ने लगभग 0.56% से वही डीआईआईएस ने 0.04% से अपना स्टेक बढ़ाया है और करंटली प्रमोटर के पास 64.22% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईएस के पास 6.91% तक का स्टेक, वही डीआईआईएस के पास है 2.86% तक का स्टेक और इस क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहां भी इन्होंने कंपनी के सेल्स में 119% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 158% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 115% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स भी कंपनी के उतने ही स्ट्रांग है, जहां पे कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 27% है, मैनेजेबल रेट बढ़ने है कंपनी के ऊपर, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 64% से ज़्यादा है। ऑल्सो इनका पेग रेशो है 0.11 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स भी ज़बरदस्त है जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो वारी एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है सोलर मॉडल्स में और कंपनी होल्ड करती है 21% ऑफ मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट फॉर सोलर मॉडल्स एंड 44% ऑफ मार्केट शेयर इंडियाज सोलर मॉडल एक्सपोर्टिंग में। और कंपनी एक वेल पोजिशन कंपनी है लीड एनर्जी ट्रांजिशन एंड गार्नर साइजेबल वॉलेट शेयर में, जहां पे कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ईपीसी एंड ओएनएम जैसे वर्टिकल्स में भी बिजनेस करती है। और सब बहुत ही बड़े एक्सपांशन प्लान भी है कंपनी के पास, जहां पे कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन इंक्रीज करना चाहती है 2026 के लिए 26.7 गीगावाट तक और फाइनेंशियल 2027 तक कंपनी सेल की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहती है 15.4 गीगावाट तक, जो कि करंटली है इनकी 5.4 गीगावाट। और इग्नोट वेफर के लिए कंपनी फाइनेंशियल 2027 तक अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है 10 गीगावाट तक, जिससे आने वाले दिनों में कंपनी में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनके अलावा कंपनी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करती है जो पावरिंग करती है डाइवर्सिफाइड ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को, जिसमें शामिल है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इन्वर्टर, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर एंड रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई वर्टिकल्स। और कंपनी के पास करंटली काफी अच्छा ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है लगभग 24 गीगावाट का, जिसकी टोटल वैल्यू अराउंड 47,000 करोड़ रुपीस के अराउंड। बहुत ही जबरदस्त एंड एक्सेलेंट बिजनेस मॉडल है कंपनी का और करंटली वारी एनर्जीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2607 रुपीस के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 7.8% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली 8 नवंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 16% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 3,865 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 32% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। वीडियो की सेकंड कंपनी रिसाइकलिंग स्पेस में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर कंपनी है इंडिया की
की। और एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, फिर भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रिसेंटली दिसंबर 2025 में एफआईआईज ने 1.1% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन डीआईआईज ने 0.16% से अपना स्टेक कम किया है। फिर भी यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी के लिए। और करंटली प्रमोटर के पास 55.88% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 15.75% तक का स्टेक और डीआईआईज के पास है 4.71% तक का स्टेक। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट रेशोज मोर देन 21% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 11% से ज्यादा है। और सो पेग रेशो है 1 के अराउंड। और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी की स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। Q3 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो यूनिट कंपनी के सेल्स में 2% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 25% तक की ग्रोथ है और ईपीएस में 25% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में थोड़ी गिरावट है, फिर भी नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड ये कंपनी बिजनेस करती है ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकल्स में, जिसमें शामिल है लीड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स। इनके अलावा कंपनी एक्सपर्टीज भी है रिसाइकलिंग करने में, यूज बैटरीज, केबल स्क्रैप एंड अदर लीड स्क्रैप एंड एल्यूमिनियम स्क्रैप एंड प्लास्टिक स्क्रैप में। और बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी लीड का रिसाइकलिंग करती है और प्रोसेस बैटरी स्क्रैप से कुछ वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें शामिल है प्योर लीड, लीड एलॉय, लीड शीट, लीड ब्रिक्स, रेड लीड एंड लीड ऑक्साइड जैसे कई और प्रोडक्ट्स। और काफ़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है कंपनी के पास, जिसमें हमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, टाटा बैटरीज लिमिटेड, एक्साइड जैसे कई और रेपुटेड कंपनीज शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इनके अलावा कंपनी के पास जबरदस्त कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान एंड कैपेक्स प्लान भी है 2028 के लिए। इनका कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान है लगभग 7 लाख प्लस मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी। और कंपनी कैपेक्स प्लान भी काफ़ी अच्छा कर रही है 2028 के लिए, जिससे हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और करंटली ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1537 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1854% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। 2230 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 31% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की थर्ड कंपनी एक 36,394 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली दिसंबर 2025 में एफआईआईज ने 0.15% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन डीआईआईज ने 0.06% से अपना स्टेक कम किया है। और करंटली प्रमोटर के पास 71.76% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 2% तक का स्टेक और डीआईआईज के पास 2.51% तक का स्टेक है। और इस क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और सो कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहां पे यूनियर कंपनी के सेल्स में 25% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 38% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 32% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। और अब फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट रेशोज 9% से ज्यादा है। कंपनी के ऊपर डेट बर्डन देखने को मिल रहा है क्योंकि एक एनबीएफसी कंपनी है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 22% से ज्यादा है। और पेग रेशो है इनका 0.5 के अराउंड। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये कंपनी फुली ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ MNRE। और कंपनी एक नोटिफाइड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल्सो रजिस्टर्ड है एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC विथ RBI। और कंपनी प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन करती है न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स।
और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी को नवरत्न स्टेटस भी मिला है और एक आरबीआई क्लासिफाइड कंपनी है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इनके अलावा कंपनी एक नेशंस लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड रिलेटेड सर्विसेज, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेकर पोस्ट कमीशन तक फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड अदर वैल्यू चेन एक्टिविटीज जैसे कि इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसमिशंस। और कंपनी के फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल है मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास इंक्लूडिंग बायोगैसेस एंड इंडस्ट्रियल को जनरेशन, वेस्ट टू एनर्जी, इथेनॉल, कॉम्प्रेस बायोगैस, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, ईईसी एंड ग्रीन मोबिलिटी जैसे कई फाइनेंस प्रोजेक्ट्स। बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल करंटली इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 129 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 1.5% तक की जंप देखने को मिली थी। कंपनी रिसेंटली 1 दिसंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 106% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। 208 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 38% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की फोर्थ कंपनी एक ग्लोबल लीडर है एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग करने में फॉर पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक 1568 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है फिर भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स रिलीज नहीं हुए हैं फिर भी कंपनी में रिसेंटली इंडियन मार्केट के सुपर इन्वेस्टर्स विजय केडिया सर ने दिसंबर 2025 में खरीदारी की है केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू और इन्होंने लगभग 1.14% तक का स्टेक दिसंबर 2025 में खरीदा है और प्रमोटर के पास 66.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज ने भी यहाँ पे थोड़ा स्टेक खरीदा है जिनके पास अभी के टाइम में 0.02% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास है 0.35% तक का स्टेक। तो इस फैक्टर को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और कंपनी के ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स देखते हैं तो प्रॉफिट रेशियो 22% से ज़्यादा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 62% से ज़्यादा है। पे रेशियो है इनका 0.49 के अराउंड। ऑल्सो कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 72% तक के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट 81% तक के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 56% तक के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड ये कंपनी कोर कैपेबिलिटी है इनके पास मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करने की। इसमें शामिल है स्ट्रिंगिंग टूल्स, एजीएस वायर्स, ओपीजीडब्ल्यू केबल्स, ईआरएस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड कॉम्प्रेसिव रेंज ऑफ इंसुलेटर्स। इनके अलावा कंपनी डिलीवर करती है कॉम्प्लेक्स ईपीसी प्रोजेक्ट जिसमें शामिल है लाइव लाइन OPGW installation, underground cabling and integration of MVCC and HTAB cables जो डेमोस्ट्रेटिंग करता है इट्स एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को। और इन 2023 कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स में इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड पावर सोलर इंटीग्रेशन में। इनके अलावा पावर ट्रांसमिशन सोल्यूशन के अलावा कंपनी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी बढ़िया बिजनेस करती है जिसमें सोलर ईपीसी एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे कई वर्टिकल्स भी शामिल है। और बढ़िया ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है कंपनी के पास लगभग 1070 करोड़ रुपीस के अराउंड। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो बिग टाइम में अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1434 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 3% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5415% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 2419 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 14% तक के करेक्टेड प्राइस पे करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो यह है टोटल 4 ऐसी कंपनी जिसमें सुपर इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज, डीआईआईज या फिर इंडियन मार्केट के
कुछ इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है या फिर खरीदारी की है, जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके स्टॉक प्राइस बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है और इन सभी कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।